आसत माने विशेषकर आज जीशु पुनरुत्थान पर्व सकाशे प्रभुकर वाक्य अध्ययन करने जीव। फर्स्ट करिन्थियंस चैप्टर 15 1 to 11 प्रथम करिन्थिय 15 पर्व तार 1 पद रु 11 पद पर्यंत। हे भाई माने मु तुममान को निकट रे जे सुसमाचार प्रचार करिथिली जहा तुमे माने ग्रहण करिथिलो जहिरे मते स्थिर होई रही अछो। मु केउ प्रकार तुममान को निकट रे ताहा प्रचार करिथिली एहा तुममान को स्मरण कराओ अछि। जदि तुमे माने ताहा दृढ़ भावे धरि थाओ तेबे ताहा द्वारा परित्राण पाओ अछो। नहिले तो तुमे माने व्यर्थ विश्वासी होइथिलो। कारण जो शिक्षा मु पाइथिली सेति मध्य एही प्रधान शिक्षा तुमମାନଙ୍କୁ प्रदान କରିଥିଲି ଯଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେ କେଫାକୁ ଆଉ ତାହାପରେ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଏକାଥରକେ 500ରୁ ଅଧିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। तत्फले जे याकूबଙ୍କୁ आउ परे समस्त प्रेरितଙ୍କୁ दर्शन देले। अवशेष अकाल जात परि जे मु से मते मते दर्शन देले। कारण ईश्वर को मंडली को तारण करिथिबार प्रेरित मानक मध्यरे मु क्षुद्रतम, पुणी प्रेरित नाम ख्यात हेबाकू अयोग्य, किंतु मु जहा होई अछि ताहा ईश्वर को अनुग्रह रे होई अछि। आ मो प्रति प्रदत्त ताहांकर से अनुग्रह व्यर्थ होई नाही। मात्र मु से समस्त अपेक्षा अधिक परिश्रम करिअछि, तथापि मु नुहे किंतु मो सहित थिबा ईश्वर को अनुग्रह ताहा करिअछि। अतएव मु हुए बा से माने होतु ए प्रकार आमे माने प्रचार करथाउ आ एही प्रकार तुमे माने विश्वासी होइअछ। ए जे प्रभु ईश्वर कर पवित्र वाक्य प्रभु वाक्य दि हम समस्त को प्रभु परमेश्वर के आशीर्वाद करत। सर्वप्रथम सदा प्रभु को धन्यवाद देव। वर्ष जाक प्रभु हम सहित रहिले और विशेषकर आम को अनुग्रह कले और उदाहरण पर्व देखा प्रभु सुजोग देले। तो आज दिन को आम मैंने देखा प्रभु को निकट को आसवाई सुजोग पाई विशेषकर प्रभु को धन्यवाद देव। तो आज दिन में अनेक लोग प्रभु का कलस्थ संतान भी अच्छा, महानेत्रा प्राप्त भी अच्छा। से परिवार मान को प्रभु सांत्वना धैर्य भी दान करतु से प्रभु सहित विश्वास जड़ित आगे बढ़े साहाय्य करतु। और विशेषकर इस समय मो प्रभु को धन्यवाद दौतु। आज हैप्पी ईस्टर शुभेच्छा मत आपण को जनाए आ साधुवाद नमस्कार मत आपण को जनाए। प्रिय ख्रीष्टीय मंडली प्रभु आशीर्वाद कले अनुग्रह कले और विशेषकर सृष्टि आरंभ आज पर्यंत जेते घटना घटी जाइछि, सृष्टि आरंभ आज पर्यंत जेते विषय घटी जाइछि और आगो को मध्य जेते विषय घटिबो सेति मध्यरो यदि लक्ष्य करबा ताले प्रधान विषय मुख्य विषय आउटे महत् विषय कहवा ख्रीष्टकर मृत्युर बल को भांगी शैतान मस्तक को चूर्ण करी से कबर को ए समय चिरी उठिबा आमान को सकासे जगतवासी को सकासे बहुत बड़ विषय, बहुत बड़ विषय। कारण तांकर जन्म और तांकर मृत्यु जदि आम देखा जन्म और मृत्यु मध्य निश्चित भाव ख्रीष्ट जदि पुनरुत्थित ही न था
ताहेले तांकर जन्म मध्य वृथा होइथांता जदि ख्रीष्ट उदित हि न थांते तार तो होई पारे एई समय ख्रीष्ट धर्म गोटे मृत धर्म बोली मध्य प्रसिद्ध होइथांता जदि तांकर उदित तांके जदि ख्रीष्ट जदि पुनरुत्थित हि न थांते ख्रीष्ट जदि मृत्यु को जय करि न थांते ताहेले आमनकर देश रे राज्य रे आमनकर जगह रे विशेष करी जदि आमे देखिबा आले ताहेले जहाँ की अंधकार शैतान रो समस्त कार्य अति त्वरान्वित पर चली थांता जदि आमे देखिबा ताहेले आमनकर देश रे आमनकर जगह रे ख्रीष्टकर उत्थान जदि हेई न थांता आग भलिया शिशु हत्या भी चली थांता ख्रीष्टकर उत्थान जदि हेई न थांता आग भलिया होई परतो नरबली भी चली थांता ख्रीष्टकर उत्थान जदि हेई न थांता होई परतो निश्चित भाବରେ आमे जदि देखिबा ताहेले सतीदाह प्रथा मध्ये चली थांता जदि आमे ख्रीष्टकर उत्थान हेई न थांता ताहेले हयतो परदार बाल्य विवाह ए सब विषय मध्ये चली थांता आ भरपूर भाବରେ चली थांता ख्रीष्टकर उत्थान हेबा सकाशु ख्रीष्ट जेतले मृत्यु को जय कले ख्रीष्ट जेतले मृत्यु बल को भांगी दिले ताहेले आज आमे देखुछु विशेष कर प्रिय ख्रीष्टीय मंडली ए सब अंधकार कर्म लुप्त हेबार लागिला तेणुकर आज अध्याय को मैं समय विशेष करी गोटे एसीर नाम देवाक चाहे जहा कि साधु पाउल आज तांकर एही विशेष करी प्रथम कोरिन्थिय 15 पर्व तार 1 पदरु 11 पद पर्यंत जहा तो लिखिले कि आपरे किए प्रभु को दर्शन पाइले समस्त विषय लिखा गला ए समस्त विषय लिखा गला काहे कि लिखा गला काहे कि कहउछन साधु पाउल एही समय समस्त विषय को निसे अछि और कोन पाई कहबार आवश्यकता रहितिला जदि आमे स्पष्ट भाବରେ देखुछु प्रिय ख्रीष्टीय मंडली ताहेले जानुछु कोन आवश्यकता थिला साधु पाउल ए समस्त विषय कहबार कारण सेही समय जदि आमे देखिबा ताहेले विशेष करी कोरिन्थिय मंडली रे ख्रीष्टंकर उत्थान को ख्रीष्टंकर पुनर्जीवित हेबाकू कोरिन्थिय मंडली लोक माने विश्वास करिबारे दुर्बल देखा गला से माने डाउट करिबा लागिले से माने संदेह करिबा लागिले आ तांकर संदेह को दूर करबा पय कारण जे यीशु ख्रीष्टंकर दर्शन साधु पाउल पाइछंती आ साधु पाउल मध्ये ख्रीष्टंकर तारणा करिथिले मंडली तारणा करिथिले विश्वासी मान को से मारपीट करिवार लोक बिथिले किंतु जेते ख्रीष्टन को से दर्शन पाई गले पाइला पर से आज कोरिन्थिय मंडली को से कोन करछंती मंडली गठन करे आ कोरिन्थिय मंडली गठन होला पर प्रभु को सब शिक्षा से बहुत सुंदर भाव देछंती किंतु शिक्षा देला बाद भी कोरिन्थिय मंडली लोक माने ख्रीष्टंकर पुनर्जीवित हेबा अर्थात ख्रीष्टंकर पुनरुत्थित हेबा ए सब विषय को से मानते डाउट रखिले तेणुकरी आज शिरोनाम है डाउट ऑन जीसस रेजरेक्शन ताते यीशुकर पुनरुत्थान उपरे संदेह ख्रीष्टंकर पुनरुत्थान उपरे संदेह यदि आपण माने देखिबे संदेह गोटे शब्द ए प्रकार शब्द होते संदेह गोटे ए प्रकार शब्द होते ओइ प्रकार संदेह करबा द्वारा संदेह को गोटे विश्व जाकी आमी कहबा शहर हिंदी जति कहबा शहर आ इंग्लिश जति कहबा ताको कोन कहबा जाको आमे विशेष करी विश्व को आमे सेही समय देखुछु ता सहित मध्य तुलना करा जाय तेनु करी प्रिय ख्रीष्टीय मनले जदि स्वामी स्त्री भितरे संदेह आसी गला सेही संदेह को केबे दूर करि हेबो नाही जदि परस्पर मध्य संग भितरे संदेह हेई गला ताले से संदेह को दूर करना बहुत बड़ा कष्ट है तो आज कोरिन्थिय मंडली मध्ये ठीक सेम तद्रूप सेम सिचुएशन देखा देछि जे संदेह करछन से माने ख्रीष्ट सत्रे पुनर्जीवित हेले ख्रीष्ट सत्रे मृत्यु को जय कले ख्रीष्ट सत्रे कोन कबर रो उठिले ख्रीष्ट सत्रे वास्तव में से मृत्यु रो बळ भांगिले ए समस्त विषय से माने टिके दुर्बल देखा गला तेने करी आज साधु पाउल सुंदर भाबे कहउछन कोरिन्थिय मंडली लोक मान को कारण साधु पाउल जानिथिले
ଆଉ ସାଧୁ ପୌଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲା ପରେ ସେ କି ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାନ ବିଷୟ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ରାଜି ରଖନ୍ତି। ଆପଣ ଜଗତରେ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଜଗତରେ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଜଗତରେ ଅନେକ ମହାନ ମାନବମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କବର ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠି ନାହାନ୍ତି। କବର ଫାଟିବା କଥା ତ ଦୂରର କଥା, ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଉଠିବାର ବିଷୟ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କବର ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ରଖିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କବର ପାଖେ ନଥିଲା, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ କରୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମହାନ ବିଷୟ। ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଦେଲା, ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା। ଆମେ ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଦର୍ପଣ ସହିତ କହିପାରୁଛୁ ଆଜି ଆମେ ଯେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁର ବଳକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଜଗତରେ କୌଣସି ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକ ନାହିଁ, କୌଣସି ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମୃତ୍ୟୁର ବଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଉଠିତ ହେବା, କେବଳ ଏକ ଆଉ एकमात्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट। तेणुकरी आम ए समय प्रभु को धन्यवाद देवा, गौरव करवा। तो आज आम निश्चित भाव अध्याय मध्य आम तीन गोटे पॉइंट मध्य आम देखा निश्चित भाव प्रथम पॉइंट को आम देखा प्रथम करंती 15 पर्व 1-2 भल खबर विषय भल विषय आम माने यीशु प्रचार करू, ख्रीष्टन पुनरुत्थान भल खबर को आम लोकांक निकट प्रचार करू। द्वितीय विषय आम देखा ख्रीष्टन कबर दिगला पुणी पुनर्वार से जीवित हेले, ख्रीष्ट कबर प्राप्त हेले पुनर्वार से जीवित हेले। प्रथम करंती 15:3-8। तृतीय पॉइंट यदि देखा ताहले तेणु आम्भे प्रचार कले तुम्हें विश्वास कर। आमे जब प्रचार करू ताहले तुम माने कौन करो, विश्वास करो। प्रिय ख्रीष्टीय मंडली आज आमे जब एई अध्याय मध्ये अध्ययन करूछु ताहले आज षष्ठ भाव देखुछु एई समय ख्रीष्टंकर उत्थान, ख्रीष्टंकर एई समय पुनरुत्थान हेबा हम समस्तक पय साहस आ भरोसा आ आशा मानकु जगाई थाए। कारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थान हेबार अनेक विषय अछि, अनेक विषय आमे देखिबा को प्राप्त होछु। सेति मध्यरु प्रथम यदि मन कहबी ताले यीशु ख्रीष्ट अनेक लोक आज कहंती ख्रीष्ट मृत्यु ही करे, ख्रीष्ट मृत्यु पर नहीं करे नाहंती, ख्रीष्ट कबर ही प्राप्त होई नाहंती, ख्रीष्ट मृत्यु को ग्रहण ही करे नाहंती। अनेक लोक आज सिमने प्रचार करछथि ख्रीष्टंकर विरोध रे प्रचार। किंतु आमे बाइबल मध्ये केते विषय को देखिबा प्रभु यीशु ख्रीष्ट जेतले मृत्युवरण करे सेही समय प्रथम विषय कोन, प्रभु यीशु ख्रीष्ट को गड़ को भंगा जाई नथिला सेही समय रे। बाकी दुई जण तांको सहित रहिथिले सेमानकर गड़ भंगा गला, कि ख्रीष्ट को जेतले सेमान देखिबा को गले ऑलरेडी ख्रीष्टंकर गड़ भांगी नथिला, काई ख्रीष्ट गडी मरि सारिछथि, मरिला व्यक्तिर गड़ भंगा जीव नाही। काहे की गड़ भांगीबार विषय थिला, गड़ भांगीबार उद्देश्य कोन थिला, जेतले गड़ जदि तळकु रखा जीवो, गड़ जदि सेही समय रे कारण गड़ जदि किछि रखिबा स्थान जदि गड़ रहि गला ताले कोन हबो, गड़ ऊपर बॉडी रो समस्त भार जेतबे रहि जीवो ताले मनुष्य बेकी मरिबो नाही। तेल पर गड़ भांगीबार गोटे नियम से समय रखा जायतिला। तेल ख्रीष्टंकर गड़ भंगा गला नै काहे ऑलरेडी ख्रीष्ट मृत्युवरण करि सारिथिले, प्रथम विषय। द्वितीय विषय म प्रमाण कहबी यीशु मृत्युवरण करिथिले कारण बज्राघात रे तांकर बक्षरु जल और रक्त निर्गत होइथिला। एथिला तृतीय विषय जहाँकि यीशुकर मृत्यु सूचना दिला। तृतीय विषय यदि मु कहबी ताले आपण माने समय देखबे यीशुकर मृत्युवरण होइथिला कारण यीशुकर डेड बॉडी को तळको अल्लाइबार सूचना अल्लाइबार विषय देखो हमें। कारण से जो यीशुकर डेड बॉडी को अल्लाह गला आ यदि मरि न थांते ताले डेड बॉडी तळको खसी न थांता। तृतीय विषय चतुर्थ विषय यदि मु कहबी ताले निश्चित भाबे इस समय प्रिय ख्रीष्टीय मंडली प्रभु यीशु ख्रीष्ट मृत्युवरण करथिले कारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट मृत शरीर को निकोतिम आ हरमतिया से पिलातन कुटारो ऑर्डर कराइले आ बॉडी को लेके कबर रखछि। एतिला तकर ख्रीष्टन मृत्यु किछि सूचना।
आ पंचम विषय जदि आपण मन देखिबे ताले यीशु ख्रीष्ट मृत्युवरण करथिले तार सूचना आमे देखिबा कारण तांको कबर रे रखा जाइथिला जीवन लोक को कबर रे रखा जीव नाही मृत्यु लोक को केवल कबर रे रखा जीव षष्ठ विषय जदि देखिबे मृत्युवरण करथिले यीशु ख्रीष्ट कारण कबर को सुरक्षा दिया देथिला कोड़ा कोड़ी भाबे रोमियो सैन्य मान द्वारा तेनु आमे जानु छै समय रे यीशु ख्रीष्ट मृत्युवरण करथिले आ मृत्युवरण पर तृतीय दिन रे से उत्थापन मध्य हेतिले उत्थापन मध्य हेतिले तार हम सत्य भाବରେ देखौछु प्रिय ख्रीष्टियान मन तेनु कर आज हम एई समय विशेष कर प्रभुकर वाक्य हमन को शिक्षा दे कारण करन्त्य पुस्तक जे अध्ययन करूछु करन्त्य मंडलीर पुस्तक करन्त्य मंडलीर जेतेबेले सिचुएशन थिला अविश्वास करबा संदेह करबा ए समस्त विषय जेतेबेले थिला तेनु कर साधु पाल बहुत बढिया बढे एग्जांपल मध्य दियंती उदाहरण मध्य बढे दियंती और कोनती ख्रिस्टन कर सेई समय की प्रकार मृत्यु हेतिला आ की प्रकार से उदित हेतिले समस्त विषय से जणाई दियंती कारण इस्राएल मानकर इतिहास जदि आपण मन देखिबे आपण हिस्ट्री को जदि तर्जमा करिवे ताले आपण मन षष्ठ भर जानि परिबे आमे इतिहास जदि देखुछु से समय इस्राएल लोक मन को 7 गोटी पर्व पालन करबा को दिया जाइतिला से समय इस्राएल लोक मन को आ इस्राएल लोक 7-8 गोटी पर्व मध्ये आंब पर्व नथिला बा आमे जो आज खाउछु आंब पर्व ई पर्व नथिला ए पर्व सिटी इम्प्रिने किंतु पर्व थिला कोन से समय प्रथम पर्व थिला विश्राम बार पर्व द्वितीय पर्व थिला से समय निस्तार पर्व तृतीय पर्व थिला 40 दिनर पर्व चतुर्थ पर्व थिला प्रथम फलर पर्व आ पंचम पर्व थिला पेंटिकोस्ट पर्व और षष्ठ पर्व थिला तुरीर पर्व सप्तम पर्व थिला उपवास पर्व व प्रायश्चित दिनर पर्व अष्टम पर्व थिला पवित्र पत्र कुटीर पर्व ताले ए जो पर्व कथा मु कहली काहे की कहूची पर्व गोटिए पर्व आ गोटिए पर्व सहित गोटिए पर्व आ गोटिए पर्व सहित बहुत कनेक्शन थिला ताकर भितरे बहुत ताकर भितरे कनेक्शन थिला गोटिए पर्व आ गोटिए पर्व को कोन करथिला कनेक्ट करथिला से समय प्रिय ख्रीष्टीय मंडली तेन करे लेखा गला ई समय आ जदि आपण माने किमदंती को देखिबे ताले आपण षष्ठ जानि परिबे ताले निस्तार पर्व से समय केबे पालन करा जाउतिला विशेष कर आपण मान देखिबे निस्तार पर्व जहा को हमें जदि कहबा ताले एही पर्व पालन करबा पई से समय इस्राएल लोक मान को परमेश्वर स्पष्ट भाबरे कहिथिले जहा को प्रथम मास जाको आबिब मास बोली कहबा जाको निशान मास बोली कहबा सेही मासर 14 तारिख दिन निस्तार पर्व हुए निस्तार पर्व परे से समय आसी जाय कोन 40 रटिर पर्व जदि निस्तार पर्व 14 तारिख पड़िला ताले 40 रटिर पर्व 15 तारिख पड़िला जदि 15 तारिख 40 रटिर पर्व पड़िला ताले प्रथम पर्व केबे पड़िबो 16 तारिख पड़िबो ताहेले काहे कि मु कहूची ए तीनटा प्रकार बहुत रिलेटेड अछि ख्रिस्टन कर मृत्यु और उत्थान सहित ख्रिस्टन कर मृत्यु और उत्थान सहित ताले हम षष्ठ भाई समय देखछु हम बेले डेट अनुसार 12 अलग ही जाय 12 अनुसार डेट पड़े अलग ही जाय पारे किंतु मने रखिबे ख्रिस्टन कर 25 ख्रिस्टन कर जन्म पर्व 25 जेते हम पालन करछु जो 12 पड़ो किंतु 25 रे हम पालन करछु किंतु ख्रिस्टन कर उद्धार पर्व प्रथम फल पर्व जेते आसे एई प्रथम फल पर्व डेट जे कोनी से हेताओ किंतु दिन रविवार थिला काहे कि विश्राम बार परे एई पर्व पड़थिला विश्राम बार पर्व परे एई रविवार जो दिन आसीबो एई रहे कारण सेई समय विश्राम बार केबे पड़थिला शनिवार पड़थिला शनिवार दिन विश्राम बार पड़थिला तेनु करी प्रथम फल पर्व केबे पड़थिला रविवार दिन प्रथम फल पर्व कारण इस समय इस्राएल लोक मान को विशेष कर प्रभु यीशु जेतले पुनरुत्थित होछथि ताहेले ए पुनरुत्थित प्रभु यीशु ख्रीष्ट को आज विशेष कर जे हम बाइबल मध्ये देखिबा जदि लेविय पुस्तक 23 पर्व तार 10 11 पद जदि आपण माने पढिबे स्पष्ट भाବରେ जानि पारबे से जगह रे जे इस्राएल संतान आमे तुम मान को जे देश देबा सेही देश रे प्रवेश करिवो सेतबे तुम माने शस्य काटिबो सेतबे तुम मान प्रथम कटा शस्य रे एक बिरा जाजक निकट को आनिबो तो हिरे तुम मान पक्ष रे ग्राह्य हेबा निमंते सदा प्रभु को सम्मुख रे सेही बिरा दलाइबो विश्राम बारर पर दिन केउ दिन विश्राम बारर पर दिन ताले विश्राम बारर पर दिन केउ बार दिला तेउ बार दिला ताले रविवार दिला विश्राम बारर पर दिन यदि विश्राम बारर पर दिन रविवार दिला यीशु को मृत्यु केबे हैला केउ बारर पडिला
जीशुଙ୍କର डेथ केबे ହେଲା हां शुक्रवार बा शुक्रवार दिन ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଳନ କରିଦେଲୁ ସେଦିନ ତାହେଲେ ଆଜି ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ଆଜି ହେଉଛି ରବିବାର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଫଳର ପର୍ବ ପ୍ରଥମ ଫଳର ପର୍ବ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଫଳର ପର୍ବ ଯଦି ରବିବାର ଆଜି ହେଲା ତାହେଲେ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ଏହି ପ୍ରଥମ ଫଳର ପର୍ବର ରବିବାର ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଫଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ प्रभु जीशु ख्रीस्ट स्वयं निजे होचंती प्रथम फल ताले प्रथम फल स्वरूप से कारण से समय विशेष करे निस्तार पर्व को रखा गला कोन पाए निस्तार पर्व होची क्रूसिफिकेशन रो दिन क्रूसिफिकेशन रो दिन सिद्ध घोषणा करा गला निस्तार पर्व को अब आपण माने जति देखिबे ताली शून्य रटिन पर्व को प्यूरिफिकेशन रो दिन घोषणा करा गला से समय रे आओ आपण माने जति प्रथम फल पर्व को कोन करा गला जाके हमें ए समय देखुछु रिजरेक्शन डे बोली हमें कहूछु उत्थान पर्व र दिन बोली हमें कहूछु एतर इतिहास को हमें तर्जमा कला परे समस्त विषय हमें स्पष्ट हो जाय पर केन को लेखा गला प्रथम करंतियो 15 पर्व तर 19 पद 20 पद रे लेखा गला যদি কেবল এই জীবন নিমন্তে আমরা খ্রিস্ট কটারে ভরসা রাখিওছু তেবে সমস্ত মনুষ্যগণ মানে दुर्भाग्य अलेखा गला किंतु प्रकृति रे ख्रीष्ट महानिद्रा प्राप्त लोक मानकर प्रथम फल स्वरूप लेखा गला प्रथम फल स्वरूप मृत मानक मध्य उत्थित होई अछंती षष्ठ भाव रे लेखा गला प्रथम फल स्वरूप मृत्यु मानक मध्य उत्थित होई अछंती ताले हम ई समय षष्ठ भाव जानु छु बाइबल मध्य हम देखिबा ताले विशेष हम जानु छु गोटे भाषा ई समय व्यवहार करा गला कारण बाइबल रे मृत शवको विहन सहित तुलना करा गला गोटे सीड सहित तुलना करा मंजी सहित तुलना करा गला प्रिय ख्रिस्टियन मन ताले आज हम देखु छ समय प्रभुଙ୍କର वाक्य कारण प्रभु ए समय यीशु ख्रीष्ट जेतबे सेही समय मृत्युवरण करछथि प्रथम कोरिन्थीय 15:22 पद यदि आपण देखिबे लेखा जाए मृत्युवरणकर पुनरुत्थान मध्ये सही प्रकार खेले बुना जाए अक्षय उत्थित हुए खेले बुना जाए अक्षय उत्थित हुए ताले यीशु ख्रीष्ट क्षयरे बुना जाए यीशु ख्रीष्ट को विषय देते होते कुछ प्रिय ख्रिस्टियन मंडली तांको आमे ई समय विशेष कर कबर रे समाधि मध्य रे आमे रखिलु कबर मध्य रे रखिलु आ कबर मध्य जे तोरे देखुछु ताहे होई पता यीशु को बुना गला कबर मध्य रे आ ई समय अनेक बिहन कथा आमे बाइबल मध्य देखु बाइबल रे वाक्य को मध्य बिहन बोली कहा जाए बाइबल रे आपण मानते कि विश्वासी मान को मध्य बिहन बोली कहा जायछि पवित्र आत्मा को मध्य बिहन बोली आज्ञा दिया जायछि बाइबल मध्य यीशु ख्रीष्ट को बिहन बोली आज्ञा दिया जायछि बाइबल मध्य यदि आपण मानते कि साधु लोक मान को गोटे सील से घटले मंजी से बिहन से तुलना करा जायछि ताहेले आज हम देखुछु यीशु ख्रीष्ट होचंती आजिरो एई जगार बिहन ताहेले हमें निश्चित भाबे तेबे या केबे गजा हेबो एटा केबे ए बिहन उठिबो गजा हे करी उठिबो ख्रीष्ट तो संगे संगे गजा हे गले उठी पड़िले किंतु हमर क्षेत्र जदि हमें देखिबा हमें केबे उठिबा दुनि शब्द जेबे बाचिबो जेते बेले ख्रीष्टनकर आगमन हेबो एटा गजा हेबो एटा षष्ठ भाबरे हम देखिबा जानि प्रथम तेसलोनिके 4 पर्व तार 13 पद आ 14 पद पढिले हमें जानजो प्रिय ख्रिस्टियन मंडली जेते बेले प्रभु यीशु ख्रीष्टनकर खेय शरीर को कवर दिया गला जेते बेले प्रभु यीशु ख्रीष्टनकर प्राकृतिक शरीर को कवर दिया गला जेते प्रभु यीशु ख्रीष्टनकर मरणशील शरीर को कवर दिया गला जेते प्रभु यीशु ख्रीष्टनकर दुर्बल शरीर को कवर दिया गला जेते प्रभु यीशु ख्रीष्टनकर अनादर बॉडी को कवर दिया गला सही समय रे ताले कवर तो दिया गला सही समय रे अनादृत भाव रे ख्रीष्टनकर शरीर को किंतु जेते बेले से उठित हेले जेते बेले से पुनर्जीवित हेले सेते बेले तांकर बॉडी आ सेही बॉडी नथिला तांकर बॉडी रे 5 प्रकार परिवर्तन आसीगला तांकर बॉडी रे 5 प्रकार परिवर्तन आसीगला सही समय रे सही परिवर्तन जागे आसी आम मान को मध्य सही परिवर्तन आसीबो आमे जेते मृत्युवरण करिछु आमे जेते मृत्युवरण कर कब समाधि प्राप्त हेले हमर ए शरीर को समाधि रे रखा जीवो कि दुरिशब्द जेते बाजिबो जेते प्रभुंकर आगमन हेबो सेही समय आम मानकर शरीर मध्य कोन हेबो रूपांतरित अर्थात हमर शरीर मध्य परिवर्तन हेबो आ सेही परिवर्तन शरीर आमे मध्य प्राप्त हेबा ख्रीष्ट को भलिया आमे मध्य प्राप्त हेबा
प्रथम परिवर्तन कौन आसीथिला ख्रीष्टन निकटरे जाकि आमको मध्य ता हेबाको पड़िबो आगको प्रिय ख्रीष्टियन माने प्रथम परिवर्तन आसीथिला एई समय विशेष कर आपण माने प्रथम कोरिन्थिय 15 पर्व तार 42 पदरु 40 पद जदि पढिबे और 53 पदरु 54 पद जदि पढिबे ताले स्पष्ट भाବରେ जानि परिबे एई समय कोन कोन परिवर्तन आसीथिला सेई समय ख्रीष्टन को शरीर रे जाकि आगको आमको मध्य हेबाको जिवो आगको आमको मध्य हेबाको जिवो प्रथम परिवर्तन आसीथिला क्षय शरीर अक्षय उठिबो क्षय शरीर अक्षय होई उठिबो ताले ई क्षय शरीर कि क्षय शरीर आमे छोट थिलो हमर दांत मजबूत थिला आमे छोट थिलो यंग थिलो आमनकर चुटी मजबूत थिला आमे छोट थिलो यंग थिलो से समय आमनकर हड्डिया जक स्ट्रांग और मजबूत थिला बयस 70 80 हला लोक सब आंटू को आंटू लागिबा को आराम हो आओ मुंड मध्य काट दुई साइड को उठवा करबो कार मझी मझी उठी जीवो आका के लंडा मध्य एथिला क्षय शरीर केतिला क्षय शरीर कारण ए सब विषय देखा जीवो क्षय शरीर मध्य कोन देखा जीवो कारण हमर शरीर क्षय केते रहबो तो आपण मान देखिबे इसमें क्षय शरीर आपण मान देखिबे इसमें रोग पूर्ण हेबो क्षय शरीर मध्य केते लोग इंसुलिन सुननेले हमें रही पारुनो केते लोग न खाइले ग्यास जाउछु रही पारुनो केते लोग पय कैंसर रे आज समस्या रे होछु केते लोग भिन्न भिन्न रोग रे टेंशन रे होछु इसरे किंतु जेउ दिन आपण माने एई क्षय शरीर अक्षय शरीर पाई जिवे से दिन तो विशेष कर आपण माने को कहबे सुगर वाला माने को कंग्रेचुलेशन से माने से दिन सुगर नथिबो आरे से माने इंसुलिन लेबा को पड़बो नै से माने को किछि चिकन खाओ मटन खाओ जा खाओ छ तो रेडी ताले सेई शरीर बहुत बढ़िया शरीर बहुत बढ़िया आ कोन सी रोग हो नै सेई शरीर रे कारण सेई शरीर अक्षय शरीर जाकि यीशु ख्रीष्ट पाई गले आगो को आमे मध्य पाइबा को चाहछु एतला प्रथम परिवर्तन द्वितीय परिवर्तन आपण कोडे को सेई समय आपण मन देखिबे प्रथम कोरिन्थिय 15 तार 43 पद 43 जदि आपण मन देखिबे अनादर रे पुना जाय गौरवान्वित होई उठित हेबो अनादर रे कोन करा जीवो पुना जीवो आमे अनादर रे हमर बॉडी को ए जो बॉडी को अनादर बॉडी को आमे आदर बनाइबो बहुत चेष्टा करूछु तीन घंटा बसुछु कोटी बसुछु भणी माने विशेष करी बसिबे कोटी पारला रे नै आउ इ जो अछि बा हमर पाके जो बॉडी अछि आपको अनादर बॉडी को आदर करबा को केते पेंट लिपो केते बाल सिलिपो किछि असुविधा नै मजे गड भणी एते पेंट लिपिछबी एसी तांकर घर एसी विशेष बढ़िया से व्यक्ति रे भितरे आ जते पेंट लिपाले भितर पदारे बाहरले बाहर आगे तो खरा बहुत खरा होछि बाहर के खरा चालू छले किछि गाड़ी ओली को खरा चालू तांकर मोहरो जेते कोन मोहरे आजकल पेंट मारुछथि ताकु गोटे नवा ना गोटे पड़छि मु आगरे जानथिली आज्ञा जे घर को फाउंडेशन मराइबो आजकल मोकरे फाउंडेशन मरा होछि कोठी ये मोरे फाउंडेशन मरा आछि ये बॉडी करो ये चाली छथि झाड़ से झाड़ पूरा घम झाड़ होई चाली छी देखला लोको ए बॉडी का शरीर चेहरा रे कोन अछि ये मेकअप और नै खाली गारो सब पड़े छी मु पचारे मैडम कोन है छी सर ना आपनकर इच्छा चेहरा रे गारो पड़ जाछि कोन प्रॉब्लम कोन है छी ते कोन गारो लागी नाइ सर मेकअप मोर सिद्धि ताले आमे जेते फाउंडेशन मारो जेते जहा करो आमे जेते सजाय चेष्टा करिवो ए बॉडी 70 आ 80 केते सजाउ 70 आ 80 जीती गले 90 तापर शेष किंतु एई बॉडी रे नो डाउट एई बॉडी रे आपण मन होई परतो बयस हेला परे केते लोग बयस रे सुखी जीवा आ केते लोग बयस रे पेट बारी पड़बो तो चिंता लगा आकु नहीं आकु ऊंचाई को बुल्ला को हबड़े जाउछु किंतु पुनरुत्थित शरीर रे एता ई 10 इंच पहुंच नै काम नथिबो बढ़िया बॉडी थिबो आपण मन केतले एई समय विशेष कर आपण मन देखिबे अनादर बॉडी मध्ये आमे सब प्रकार देखु छै समय बेले बेले हमर मोहदाक चिन्ह दाग फल सब भरण भारी पड़ुछि किंतु से बॉडी रे दरकार नहीं डॉक्टर पाके जीवा दरकार नहीं कार पाके जीवा दरकार नहीं कारण सेई समय से बॉडी कोन हेतिबो गौरव होई करी उठित हेतिबो जाकि यीशु ख्रीष्ट गौरव रे उठित हेले गौरव रे से उठित हेले हमकु मध्ये आगु उठित हेबो एथिला द्वितीय विषय तृतीय विषय आपण में समय कहिबा अपने प्रिय क्रिस्टीय मंडल ए समय विशेष करी दुर्बलता रे गुणा जाए और सबल ही उठित हुए कोन हेबो दुर्बलता रे गुणा जाए और सबल ही उठित हेबो और यीशु ख्रीष्टकर बॉडी नॉर्मली हमर बॉडी जेते कवर रे नै कर रखुछो जस्ट लाइक सेम प्रकार यीशु ख्रीष्टकर बॉडी को यीशुकर सबक मध्य कवर सेम प्रोसेस रे नै कर रखा गला नॉर्मली रखा गला जेंति रखा गला सेंति रखा गला
ଯେତେ ରଖାଗଲା ସେଥିରେ କାରଣ ଦୁର୍ବଳତା ସେଇ ସମୟରେ ରଖାଗଲା ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇଯିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବିଶେଷ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 19 ପର୍ବ 35 ପଦ ଯଦି ପଢିବେ ଗୋଟିଏ ଦୂତର ଶକ୍ତି ଯଦି 1,85,000 ସୈନ୍ୟକୁ ମାରିବାର ଶକ୍ତି ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉତ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ ଯୋଉ ବଡି ପାଇବେ ସେଇ ବଡିରେ ଏହି ଦୂତମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ ଆପଣମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବଳ ଆଉ ଆମର ବଳ କେତେ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ এই যে পুনরুত্থান পরে আমি কেতে ব্লেসিং পাউଛୁ প্রভু সাহায্য করতো আশীর্বাদ প্রিয় খ্রিস্টীয় মণ্ডলী চতুর্থ পরিবর্তন কোন ହେବ ଆମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ চতুর্থ পরিবর্তন ଆସିଯିବ প্রাকৃতিক শরীর পুনা যায় আত্মিক শরীর কোন ହେବ উদিত ହେବ প্রাকৃতিক শরীর পুনা ଯିବ আত্মিক শরীর উদিত প্রাকৃতিক শরীর কোন সকালে উঠু যদি ব্রশ করব নাই পাকে চিনা হি ହେବ নাই ହେବ কি আনি পাকে চিনা হি ହେବ না কাହିଁକି এতে দুর্গন্ধ ହେବ যদি প্রাকৃতিক শরীর আপনারা দিন যাক কাম করতিবে সেই লোক পাখরা চিড়া হয়ে কাইকি ঝালরে দুর্গন্ধ আসিব কাইকি প্রাকৃতিক শরীরে আপনারা দেখিবে সেই সময় বেশি খাইলে কোন হবে প্রাকৃতিক শরীরে পেট খারাপ হেবা কারণ কম খাইলে মুন্ড বুলাইবা কারণ হইব প্রাকৃতিক শরীরে প্রাকৃতিক শরীরে আর কোন হবে আপনারা দেখবে রাতিরে নিদ হইব সকালে জলখিয়া দরকার পড়িব আর এই সব বিষয় কোন কাই আসিব প্রাকৃতিক শরীরে বেশি কাম করলে থকানপন আসিଯିବ হাল্লিয়া আসিଯିବ প্রাকৃতিক শরীরে কিন্তু যেତେବେଳେ এই প্রাকৃতিক শরীর 80-90 ହେଇଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଉ ଅପ୍ରଭୁଙ୍କର আগমନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଦିତ ହେଇଯାଉ সেই ସମୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଶରୀର ନଥିବ ସେ ଆତ୍ମିକ ଶରୀର ପାଇଯିବ ଆଉ সেই ଆତ୍ମିକ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ କଣ ଆସିଯିବ শরীরে ক্ষুধা আসিব নাই শরীর মধ্যে আপনার শরীর মধ্যে কোন আসিব নাই তৃষ্ণা আসিব নাই আপনার শরীর মধ্যে ক্লান্ত হব নাই আপনার শরীর কেবে নিদ্রা আসিব নাই আপনার শরীর কেবে ভোক হব নাই আপনার শরীর কেবে রোগ আসিব নাই আপনার শরীর কেবে দুর্গন্ধ বাড়িব নাই তাহলে সেই বডি ଆଉ সেই শরীর কেতে মহান হতে কেতে ভাল হতে প্রিয় খ্রিস্টান মণ্ডলী তেমন করে প্রভু এই সময়ে যীশু খ্রিস্ট যেতে পুনরুত্থিত হয়ে গেলে সেই সময়ে সে আত্মিক শরীরে উত্থিত হচ্ছেন আমি भी সেই শরীর পাই উত্থিত হেবা পঞ্চম বিষয় পরিবর্তন কোন হেব পঞ্চম পরিবর্তন সেই সময় খ্রিস্টଙ୍କର উত্থান পরে পঞ্চম পরিবর্তন কোন হেব মরণশীল শরীর বুଣା যায় অমর হইকি উঠে আরে এই শরীর মধ্যে আমি দেখুন বহুত বড় বিষয় পাইବାକୁ যাଉଛୁ আগুକୁ ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ମରଣରେ ଆମେ ବୁଣା ଯିବ କବର ଭିତରେ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇଯିବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁନର୍ଜୀବନ ପାଇଯିବୁ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁର ବଳ ଭାଙ୍ଗି ଆମେ ଉତ୍ଥିତ ହେବୁ ସେତେବେଳେ ଅମର ହେଇଯିବୁ ଆଉ କେବେ ମରିବୁ ନାହିଁ ସେଇ ଶରୀର ଆମେ ପାଇଯିବୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କେତେ ମହାନ ବିଷୟ ଆଜି ଆମକୁ ଦାନ କରନ୍ତି କାରଣ এই শরীর আম কেমিতি পাইবা প্রথম করতে 15 পর্ব 54 পদ যদি পড়িবা সেই জায়গায় লেখা যায় আমার এই শরীর আমি অমরতার সহিত আমি প্রাপ্ত হইতাম প্রিয় খ্রিস্টীয় মণ্ডলী তেনে করে আজ আমি এই সময় বিশেষ করে কেতেବେଳେ ଆମେ এই ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯିବା ପ୍ରିୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଯଦି সেই କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଯୀଶୁ ଅପା ଯେଉଁ କାମ କଲେ ଆମେ সেই କାମ ଯଦି କରିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ କର୍ମ କଲେ ଆମେ ଯଦି সেই কর্ম করিবা তাহলে যাইতে আমি কোন করি পারিবা পুনরুত্থান অর্থাৎ তুরিশব্দর আমি উত্থিত হই পারিবা যদি প্রভুଙ୍କ সହିତ জড়িত না হও ଆଉ ଯଦି ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଇ ବୁଲୁଛୁ ଆଉ ସେ ସମୟରେ କହିବା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସେ ଉଠାଇ ଦିଅ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତ କାଳେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଦଭକ୍ତ ମାନେ ହିଁ ଉଠିବେ সেই ସମୟରେ ଆଉ ସେମାନେ এই সমস্ত শক্তি এই সমস্ত পরিবর্তনের বডি ସେମାନେ প্রাপ্ত হেবে তেমন করতে এই সময় কুহাগলা কারণ যীশু খ্রিস্ট হচ্ছেন সেই প্রথম ফল মৃত্যু ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଫଳ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଥମ ଫଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଳ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ବି କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ କାହିଁକି ଯଦି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଲଗାଗଲା ଆଉ ପ୍ରଥମ ଫଳ ଯଦି ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଲା ସେଇ ଫଳ ଯଦି ଟେଷ୍ଟି ନଥିବ ଆଉ ଆମ୍ବିଳା ଥିବ ତାହେଲେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସିଜନରେ ଆମ୍ବିଳା ବାହାରିଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଜନ ଆସିବ ସେଇ ସିଜନରେ ସେଇ ଆମ୍ବ କଣ ମିଠା ବାହାରିବ କି କଣ ବାହାରିବ ତାହେଲେ ସେଇ ଆମ୍ବିଳ ହିଁ ବାହାରିବ সেই প্রকার আর প্রভু যীশু খ্রিস্ট যদি আমার পায়ে প্রথম ফল হইবে যদি সে লোক উত্থিত হইগলে তাহলে আমি তাঙ্কর আশ্রিত সমস্তে আমি মধ্য উত্থিত হেবা তাঙ্কর সহিত আর তাঙ্কর যে 5 কোটি পরিবর্তনর শরীর সে প্রাপ্ত হলে আমি মধ্য সেই 5 কোটি পরিবর্তন কিন্তু কোন করিবা পড়িব আমাকে বিশেষ করে যিশু যদি বাপ্তিস্ম পাইলে আমাকে বাপ্তিস্ম পাইବାକୁ পড়িব যিশু যদি উপবাস প্রার্থনা করে আমাকে
ମଧ୍ୟ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୀଶୁ ଯଦି ଆଣ୍ଠୁ ମାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଠୁ ମାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୀଶୁ ଯଦି କୃଷ ହୋଇକି ଚାଲିଲେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କୃଷ ହୋଇକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଫଳ ପ୍ରଥମ ଫଳ ହେଲେ ସେହି ପ୍ରକାର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ସେହି ଫଳ ହେବା। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ମଧ୍ୟ ରୂପା ସେହି ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଶରୀର ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ତେଣୁକରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଆମକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଏହି ସମୟରେ, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଉତ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ କରି ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଉତ୍ଥିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଏହି ସମୟରେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5-7 ଗୋଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ସେ ଚାଲିଗଲେ। 5-7 ଗୋଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ଲୋକ ଦେଇକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାହା ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ ଥିଲା? କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ଲାଜର ତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ, ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ, ତାକୁ ଆମେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କହିବା ନାହିଁ। ଲାଜର ଜୀବନ ପାଇଗଲେ ଫିର୍ ବି ସେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଯାଇରସର କନ୍ୟା ଜୀବନ ତ ପାଇଗଲା, ଫିର୍ ବି ଲୋକଟା ଆଉ ଥରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା, ତା ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ନାଇନ ନଗରର ବିଧବାର ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁତ ହେଲା, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲା। ସେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଜୀବନ ପାଇଲା ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲା ପରେ ଆଉ କେବେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ଆଉ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ନାହିଁ। ଆମ ଦେହ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କରି ଏହି ସମୟରେ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଉଠିବେ ସେହି ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁସାରେ, ବିଶେଷ କରି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ସମସ୍ତେ ଉଠିବେ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେତେ ଲୋକ ବସିଛୁ ଏହି ସମୟରେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଆସିଯିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଆସିବ, ଯେତେ ଲୋକ ଲମ୍ବାରେ ଆମେ ବସିଛୁ ଆମେ ସବୁ ଉଠି ପଡ଼ିବା ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା, ଆମର ବଡି ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ ସେହି ବଡିରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଉଠିତ ହେବା। ପ୍ରଥମେ କିଏ ଉଠିତ ହେଲେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ ଉଠିତ ହେଲେ, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଉଠିଲେ। ଆଉ ଆମକୁ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ, ଶ୍ରେଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଉଠିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବିଶେଷ କରି ରାପ୍ଚର ହେବ। ଆଉ ରାପ୍ଚର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଦ୍ଭକ୍ତ ମାନେ ଉଠିବେ, ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରି ମରିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଠିବେ ସେହି ସମୟରେ। ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ପ୍ରଥମ 15, 50 ଆଉ 30ରେ। ଯଦି 50ରୁ 53 ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 15-44 ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ କେଉଁମାନେ ଉଠିବେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 11 ପର୍ବ 17 ପଦ ଯଦି ପଢ଼ିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ 2 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ଆସିବେ। ଆଉ 2 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ଏହି ଜଗତରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଫେସି ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଫେସି ପ୍ରଚାର କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟି ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ହତ୍ୟା କରିବ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଶବ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛକ ସ୍ଥାନ କରି 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାରେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରେ ପଡ଼ିକରି ରହିବ। ଆଉ ଲୋକ ଦେଖୁଥିବେ, ଆଉ ସେହି 2 ଜଣ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ, ସେହି 2 ଜଣ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଆଉ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେବେ। ଏଇଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିବ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ କହିବ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ରହିଅଛି। ପ୍ରିୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚତୁର୍ଥରେ କେଉଁମାନେ ଉଠିବେ? ପୁରାତନ ବିନିୟମର ସାଧୁ ମାନେ ଚତୁର୍ଥରେ ସେମାନେ ଉଠିବେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ହୋଇପାରତ ଅବ୍ରାହମ ହୁଅନ୍ତୁ, ହୋଇପାରତ ମୋଶା ହୁଅନ୍ତୁ, ହୋଇପାରତ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଠିବେ ଚତୁର୍ଥରେ। ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ କେଉଁମାନେ ଉଠିବେ? ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରକାଶିତ 20:4 ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ମହାକ୍ଲେଶରେ ସାଧୁମାନେ ଯେଉଁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ, ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ ସେହି ସମୟରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଷଷ୍ଠରେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ? ସାଧାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ସେମାନେ ଷଷ୍ଠରେ ସେମାନେ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ, ଯାହାକି 20 ପ୍ରକାଶିତ 20:4-5 ଯଦି ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ସଭା ଶେଷରେ ସପ୍ତମରେ କେଉଁମାନେ ଉଠିବେ? ସମସ୍ତ ପାପୀ ଲୋକମାନେ, ବିଜାତୀୟ ଲୋକମାନେ, ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକମାନେ, ଏମାନେ ସପ୍ତମରେ ଉଠିବେ। ଏମାନେ 5 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ ଅଛି। 5 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଅଛୁ ଭଲ ବିଷୟ ଅଛି। ଆଉ 6 ଆଉ 7ରେ ଯିବା ଲାଗି 6 ଆଉ 7 ଭଲ ବିଷୟଟା ନାହିଁ। ତେବେ 1ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆଉ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ହୋଇପାରତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ପାଖେ ରହିବ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ କହିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 7 ଗୋଟି ବାଣୀ କହିଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ 7 ଗୋଟି ବାଣୀ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ, ଯାହାକି ସପ୍ତ ବାଣୀ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ, ପଢ଼ିଥିଲୁ। ଉତ୍ଥାନ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ 7 ଗୋଟି ବାଣୀ ଆମ ପାଇଁ କହିଦେଲେ। ପ୍ରଥମ ବାଣୀ କ'ଣ ଥିଲା? ତମେ ରୋଦନ କର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ଥିଲା ତମେ ରୋଦନ କର ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣୀ କ'ଣ ଥିଲା?
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ରୋଦନଙ୍କର ଯୋହନ 20:15 ଏଭଳି 13:5 ପଢିଲେ ଜାଣିପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣୀ କଣ ଥିଲା? ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ହେଉ। ଏ ଥିଲା ଉତ୍ଥାନ ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣୀ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ହେଉ, ଯାହାକି ଯୋହନ 20:19 ପଢିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତୃତୀୟରେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଯାହାକି ମାଥିଉ 21:9 ପଢିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଉତ୍ଥାନ ହେଲା ପରେ ଏହି ବାଣୀ ସେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଚତୁର୍ଥରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତୁମେମାନେ ଯାଇ ମୋହର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ, ତୁମେମାନେ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉତ୍ଥାନର ବିଷୟ ମୋହର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଜଣାଅ। ଏଥିଲା ଚତୁର୍ଥ ବାଣୀ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବାଣୀ ଥିଲା ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅ, ସନ୍ଦେହ ନ ହୋଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅ। ଯୋହନ 20:27 ପଢିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଷଷ୍ଠ ବାଣୀ କଣ ଥିଲା? ଡାହାଣ ପାଖରେ ଚାଲ ପକାଅ। ଷଷ୍ଠ ବାଣୀ ଥିଲା ଡାହାଣ ପାଖରେ ଚାଲ ପକାଅ। ଯୋହନ 21:5-6-7-12। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁ ସପ୍ତମ ବାଣୀ ଶେଷ ବାଣୀ କଣ ଥିଲା? ଯୀଶୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ତୁମେ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କର। ଏ ଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ପରେ ସପ୍ତ ବାଣୀ ଥିଲା। ଏ ଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ପରେ ସପ୍ତ ବାଣୀ ଥିଲା। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶେଷ କରି ସେ କଣ କରନ୍ତି? 7 ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ମୃତ୍ୟୁର ଉତ୍ଥାନ ହେଲା ପରେ, ମୃତ୍ୟୁର ବଳ ଭାଙ୍ଗି ଉତ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ ଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜୀବନ ସେ ଦେଲେ। ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜୀବନ ଦେଲେ। ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋହନ 14:1-2 ପଢିଲେ, ଯୋହନ 20:17 ପଢିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ? ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ ଥିଲା? ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସେ କଣ କଲେ? ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। କାରଣ ବାକ୍ୟ ବିହୀନ ଜୀବନ ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବାର ସୂଚନା ପାଉଛୁ। ତାହା ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ ଥିଲା? ପୁନରୁତ୍ଥାନର ତୃତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ବିଶ୍ୱାସର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯାହାକି ଆମେ ତାହା ଥିଲା ତୃତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋହନ 20:38 ପଦ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ ଥିଲା? ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ଚତୁର୍ଥ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରେମର ଜୀବନ କାଟିବେ। ପ୍ରେମର ଜୀବନ କାଟିବ। ଏ ଥିଲା ଚତୁର୍ଥ ବାଣୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯୋହନ 21:14-17 ପଦ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ ଥିଲା? ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ପଞ୍ଚମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ଯୋହନ 20:22 ପଢିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ଷଷ୍ଠ ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ ଥିଲା? ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ ଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ ଥାଉ, ଯାହାକି ଷଷ୍ଠ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାର୍କ 16:15। ଆଉ ସପ୍ତମ ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ? ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସପ୍ତମ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ପାଇବାକୁ ଯିବା। ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ପୂର୍ବର ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ସାଧୁ ପାଉଲ ଆଜି କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। କହନ୍ତି, ଦେଖ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର 12 ଗୋଟି ଶିଷ୍ୟ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଅକାଳ ଜାତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ କବରରୁ ଭାଙ୍ଗି ସେ ପଦାରେ ବାହାରି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆଜି ସୈତାନ ଚାତୁରୀତାକୁ ସେ ଆଜି ଦମନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟଲାଭ କରି ଆଗକୁ ବଢିବା। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦେହ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିକି ଆଗକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବୁ। ଆଉ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯେତେବେଳେ ହେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର 5 ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଏହା ନିମନ୍ତେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେବା। ସମସ୍ତ ବଦଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ହୃଦୟମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖିବ।